हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार। 18 जुलाई 2012 में उनका निधन हुआ और उसके बाद से राजेश खन्ना के बारे में बहुत सारी नई नई कहानियां जो है आई। उनके ऊपर कई किताबें भी हैं जिसके जरिए जो है आए दिन कुछ न कुछ बातें जो है सामने आती रहती हैं। हम आपको राजेश खन्ना के बारे में एक और ये बात बताएंगे कि राजेश खन्ना की वाइफ डिंपल जो है शादी के 10 साल बाद उनका घर छोड़कर चली गई थी। डिंपल जो है उनसे अलग इसलिए हुई थी क्योंकि वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, तो अपनी दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंके को लेकर जो है वो राजेश खन्ना का घर आशीर्वाद बंगला छोड़कर चली गई थी। उसके बाद राजेश खन्ना की लाइफ में बहुत सारे लोग आए, एक तो जिसमें से टीना मुनीम थी। और उसके बाद जब राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में और उससे कुछ दिन पहले एक दिन वो एक महिला के साथ दिखे थे, उस महिला के साथ वो कुछ बाहर खाते हुए दिखे थे और तब ये कहानी आई कि राजेश खन्ना के साथ ये कौन है। तो पता चला कि वो जो है राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर है और उनका नाम जो है अनीता आडवाणी है। और राजेश खन्ना के निधन के बाद भी अनीता आडवाणी के कई किस्से आए। आपको बताएं कि राजेश खन्ना ने अनीता आडवाणी से शादी नहीं की थी, लेकिन हाल ही में अनीता आडवाणी ने कुछ इंटरव्यू दिए हैं, उनके बारे में जो है बहुत सारे खुलासे किए हैं। अनीता आडवाणी ने ये कहा है कि जब राजेश खन्ना को उन डिंपल छोड़कर चली गई थी तो बहुत सालों तक जो है उनका परिवार उनसे मिलने नहीं आता था। उनका परिवार उनसे मिलने तब आया जब एक बार राजेश खन्ना ने पूजा रखी थी और उन्होंने बुलाया, और उसके बाद कभी कभार डिंपल और ट्विंकल जो है वो आया करती थी और अक्षय कुमार भी कभी कभार जो है आ जाया करते थे। और जब राजेश खन्ना की बीमारी कैंसर के बारे में परिवार को पता चला तब परिवार के लोग जो हैं अक्सर आकर उनसे मिलने जुलने लगे। अनीता आडवाणी ने अपने इंटरव्यू में ये दावा भी किया है कि राजेश खन्ना को अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। डिंपल से तो खैर वो बहुत ज्यादा वैसे भी अटैच नहीं थे, लेकिन वो अपनी बेटियों से भी बहुत ज्यादा मिलना नहीं चाहते थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ट्विंकल का बेटा जब हुआ और आरव जब 5 साल का हो गया तब तक ट्विंकल अपने बेटे को मिलवाने जो है अपने नाना जो है उन्होंने अपने नाती आरव को नहीं देखा था। जब आरव 5 साल का हुआ तब ट्विंकल जो है बेटे को लेकर उनके घर आई थी और उन्होंने पहली बार देखा। तो कहीं ना कहीं अनीता आडवाणी ने ये कहने की कोशिश की कि जो है राजेश खन्ना की जो दोनों बेटियां हैं या डिंपल जो है वो उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। और उस दौरान जो है अनीता आडवाणी का कहना है कि वो उनका बहुत ख्याल रखती थी और यही वजह है कि राजेश खन्ना की वो जितनी देखभाल करती थी उनकी उसकी वजह से उन्होंने एक दिन उनको मंगलसूत्र दिया था और सिंदूर दिया था और कहा था कि तुम मुझे अपने आप को मेरी पत्नी समझ सकती हो। आपको बताएं कि राजेश खन्ना के निधन के बाद जो है अनीता आडवाणी ने उनकी संपत्ति पे जो है लिव इन पार्टनर होने के नाते दावा किया था। हालांकि बाद में जो है उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और राजेश खन्ना का जब निधन हुआ करीब 1000 करोड़ की उनकी जो प्रॉपर्टी थी ये उन्होंने अपनी दोनों बेटियों में बांटा। उन्होंने अपनी जायदाद का एक भी हिस्सा जो है डिंपल को नहीं दिया था। कहीं ना कहीं डिंपल से जो है उनकी नाराजगी थी और बहुत सालों तक रही और बहुत सालों तक डिंपल जो है जब उनका घर छोड़ के गई तो घर छोड़ने के करीब 4 साल बाद जो है वो राजेश खन्ना से मिलने आई थी। और कहा जाता है कि जब वो राजेश खन्ना से मिली तो वो अपनी नजर नहीं मिला पा रही थी उनसे। कहीं ना कहीं उनके मन में, या ये राजेश खन्ना का खुद कहना है कि हाँ उनके मन में वो शर्मिंदगी रही होगी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। वो अचानक जो है घर छोड़कर चल पड़ी, दोनों बच्चियों को मुझसे दूर ले गई और उस दौरान राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए थे। और उस दौरान जो है टीना मुनीम के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की थी और फिर टीना मुनीम के साथ उनके अफेयर के किस्से आने लगे। फिर दोनों जो है लिव इन में रहने लगे और टीना मुनीम जो है चाहती थी कि राजेश खन्ना डिंपल को तलाक दे दे और उसके बाद उनसे शादी कर ले। लेकिन जब टीना मुनीम को लगा कि राजेश खन्ना डिंपल को तलाक नहीं देंगे तब उन्होंने जो है उनका साथ छोड़ दिया और बाद में जो है अमेरिका चली गई। उसी दौरान उनकी मुलाकात अनिल अंबानी से हुई और फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली। राजेश खन्ना की लाइफ में अंजू महेंद्रू भी थी और अंजू महेंद्रू उनकी लाइफ में जो है डिंपल के आने से पहले थी। और अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना एक साथ बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे और कहा जाता है कि राजेश खन्ना को स्टार बनाने में कहीं ना कहीं उनकी स्टाइलिंग, बहुत सारी चीजों में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और जब राजेश खन्ना स्टार बन गए
तब अंजू महेंद्रू से कहीं ना कहीं उनकी दूरी बढ़ने लगी। जब राजेश खन्ना की डिंपल से शादी हो रही थी तो वो अपनी बारात जो है एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के घर के नीचे से ले गए थे और ये जताने के लिए कि देखो मेरी शादी हो रही है। और राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू जो है फिल्मों में काम ना करें, फिल्मों में छोटे कपड़े ना पहने और मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन शायद अंजू महेंद्रू को ये नागवार था, गुजरा था और उसके बाद जो है दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो राजेश खन्ना की लाइफ में कई सारी महिलाएं रही, डिंपल रही, अंजू महेंद्रू रही, टीना मुनीम रही और अनीता आडवाणी जो है उनके साथ रही। और अनीता आडवाणी की जो है अक्षय, ट्विंकल और डिंपल कपाड़िया के साथ बहुत ज्यादा अनबन रही और इन्होंने जो है अनीता आडवाणी ने इन लोगों पर डोमेस्टिक वायलेंस करने तक का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके साथ मारपीट गई क्योंकि वो भी जो है वो राजेश खन्ना के घर में रह रही थी और जब राजेश खन्ना का निधन हुआ था तो उनको वहां से निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं इससे अनीता आडवाणी बहुत आहत थी और सालों बाद जो है उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसके जरिए उन्होंने ये बताया है कि राजेश खन्ना का परिवार उनको बहुत नहीं पसंद करता था। तो वहीं राजेश खन्ना भी अपने परिवार से बहुत ज्यादा मिलना नहीं चाहते थे। उनको डिंपल से तो लगाव नहीं था, अपनी दोनों बेटियों से भी कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। बेटियां बहुत छोटी थी तभी डिंपल उनको अपने साथ ले गई थी और बहुत दिन अलग रहने के बाद जो है बहुत ज्यादा जो है बेटियों के प्रति उनके मन में भावना नहीं थी। अब अनीता आडवाणी के दावे को सच माना जाए झूठ माना जाए कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि जब राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़कर गए तो उन्होंने अपनी तमाम संपत्ति जो है अपनी दोनों बेटियों को दे दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।